अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 की दुनिया में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम है सिल्वी ख़ान और मैं आज अकेले प्रोग्राम करूँगी नहीं करूँगी ये तो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन इस वक्त कैवान की सीट जो है वो खाली है। कैवान को मैं मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो इस वजह से इस हफ्ते वो अपना प्रोग्राम करने मतलब मेरे साथ K2 की दुनिया में बैठने के लिए नहीं आ रहे। मुझे यकीन है कि वो अभी घर पे बैठ के कम से कम ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, तनकीद के लिए देख रहे होंगे लेकिन देख रहे होंगे, और उनको ये भी आज तजस्सुस होगा कि मेरी सीट आज कोई फिलअप करेगा या नहीं, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। तो वो तो खैर थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि कैवान की सीट हम फिलअप कर रहे हैं या ये ऐसे ही खाली रहेगी। यकीन है नाजरीन कि आपका ये हफ्ता जो है वो इंशाल्लाह अच्छा ही गुजरा होगा। यासिर, वैसे मैं आपको बता दूँ मेरा बंद हुआ है हमारा नाजरीन ये अच्छा ठीक है, खुद किया, अच्छा ठीक है। और ये जो है यासिर कि इतने अच्छे हैं यासिर, वैसे ही कैवान इनके साथ लड़के होते हैं, वो कहते हैं मैंने खुद बंद किया था कि आपको प्रॉब्लम ना होगी। MCR हमारा इस टाइम दबा दब बातें ये वो, जैसे सारा काम इन्होंने K2 की दुनिया भी आगे करना है, इतना काम होता है। अच्छा नाजरीन, बातें हम साथ साथ करेंगे। आजकल आपने देखा हुआ है कोरोना वायरस के हवाले से कि काफ़ी पैनिक जो है ईद के बाद क्रिएट हुई है, केसेस भी काफ़ी सामने आए हैं। उसके लिए मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ आपको कि एहतियात कीजिए और आपने घबराना नहीं है, आपने जो है हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि आप हिम्मत दिखाएंगे तो इस सिचुएशन से हम इंशाल्लाह जल्द ही निकल जाएंगे। एहतियात बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे क्राउड हो ऐसी जगह पे ना जाएं, जहाँ पे पुरहुजूम जगहों पे ना जाएं, घरों में ही रहें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब आपके जहन में आएगी कि ये हमें तो कहते हैं ना, यासिर बताएं वो खुद मियाँ फसीहत वो क्या है, वो मियाँ नसीहत, हाँ दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत बनी हुई है और हमें कह रही है कि इस तरह ना करे इस तरह ना करे। तो हम आपको बता दें कि हमने पूरी जो है अपनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हुई है। यहाँ पे हम जब आते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए उसको फॉलो करते हुए हम यहाँ पे आते हैं और अपने काम करके फिर हम घरों को वापस चले जाते हैं, एहतियात के साथ आते हैं। स्क्रीन पे मैं सबसे पहले आपको ये भी बताना चाहूँगी, स्क्रीन पे हम लोग तो आपको चले दिखाई देते हैं, आप कहेंगे कि सारे काम बस हम जो स्क्रीन पे बैठे हुए हैं वही लोग कर रहे हैं और हम बड़े बड़े महाज हमने अपने अकेले ही कंधों पे उठाया हुआ है, ऐसा नहीं है। इन हालात में हम आते हैं, हम आपको स्क्रीन पे आके आपसे मिलते हैं। शोज़ आपके लिए इतने बड़े बड़े, हमारा K2 चैनल, मैं अपनी चैनल की बात करूँगी, K2 की दुनिया है ना, क्या कर सकते हैं। तो हमारे जो चैनल हैं हम अपने आपको फिर भी इस हालात में भी शोज़ आपको अपनी पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ आपको शोज़ दिखा रहे हैं। रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको हमने अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन आपको दिखाई है, ईद के शोज़ दिखाए हैं, लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा कि हमने स्पेस एक रखा होता है उसके, एहतियात हम उसमें करते हैं रहते हैं और हम उसका ख्याल रखते होते हैं और हमने उस तरीके से अपने प्रोग्राम्स वो किए होते हैं। जिन प्रोग्राम्स पे हमारे अक्सर तनकीद भी होती है कि इसमें तो आपने काफ़ी लोगों को बुलाया हुआ और करीब इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो आपको फिर से मैं बता दूं कि वो प्रोग्राम्स जो ईद के थे वो हमने पहले से रिकॉर्ड किए हुए थे, तो वो अभी जाके हमें मौका मिला है और हम वो आपको दिखा रहे हैं ईद पे, वो पहले से रिकॉर्डेड थे। मैं फिर से कहूँगी, मैं कैवान को दाद देती हूँ। कैवान, अगर आप मुझे देख रहे हैं, अल्लाह आपको जल्दी से सेहतयाब करे और अल्लाह करे कि जल्दी से आप आके इधर सीट पे बैठ जाए। लेकिन आपके लिए अभी थोड़ा सा मैंने रखा हुआ है 10-15 मिनट का थोड़ा सा टाइम आपके सोचने के लिए, आपको टेंशन देने के लिए कि आप सोचें कि यहाँ पे कोई आएगा, मेरी जगह कोई लेगा। अभी कैवान इसी तरह सोच रहा होगा, मेरी जगह कोई लेगा नहीं यार, नहीं मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। कैवान के जहन में भी यही आएगा, कभी कभी कहेगा क्या पता कोई आ जाए, क्या पता इसने अपनी दोस्त परवीन को बुला लिया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो नाजरीन मैं कह रही थी कि हम जो है हम आते हैं स्क्रीन पे, आपको हम दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे साथ ऑफिस में हमारा पूरा जो हमारा क्रू होता है, हमारा बिल्कुल हमारे अपने साथी इतने होते हैं जो आपको कैमरे पे नज़र दिखाई, मतलब कैमरे पे आपको दिखाई नहीं देते,
हमारा यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ हमारा सारा है। इस वक्त भी कैमरे पे हमारे 2 बंदे खड़े हुए हैं, 2 कैमरामैन खड़े हुए हैं, अदनान भाई खड़े हैं और इस साइड पे मुदस्सिर भाई खड़े हैं। इसके अलावा भी हमारे मॉर्निंग शोज़ होते हैं सारे, उसमें भी हमारा टेक्निकल स्टाफ आता है। सिर्फ टेक्निकल नहीं, पैरा स्टाफ आता है। हमारी गाड़ियाँ आती जाती हैं, हमारे साथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा पूरा अभी चल रहा है, सारे हम काम कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये काम जो हम कर रहे हैं, हम सिर्फ आप लोगों की खातिर आते हैं। आप पे कोई एहसान नहीं है, लेकिन ये है कि इस हालात में ऐसे हालात में, कोरोना के जो हालात है और काफ़ी हर घर में आप देख लें तो एक टेंशन फैली हुई है, एक डिप्रेशन है, उसमें से आपको निकालना है। आपके चेहरे या तुसी बोलो या मुझे अच्छा चले खैर, ये तो गपशप भी जारी रहेगी। आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए हम लोग इधर बैठे हैं कि आप लोग मुस्कुराएं, टेंशन ना लें, डिप्रेशन आप पे अटैक ना करे। क्योंकि आपको मैं बताऊं, बल्कि आपको पता भी होगा, डिप्रेशन बजाते खुद एक बीमारी है। और डिप्रेशन जब किसी को होता है तो कहते हैं ना, वो ख़राब हार्मोन्स, मैं अपनी आसान ज़ुबान में आपको बताती हूँ कि वो जो ख़राब हार्मोन्स हैं वो डेवलप होते हैं, जो कि ठीक नहीं है। मैं अभी आपको मिसाल दूंगी कि मेरी अपनी दोस्त, वो बीमार थी और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थी और मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये अल्लाह इसको सेहत दे लेकिन ये ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि विल पावर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अगर ये कहे कि हाँ मैंने ठीक हो नहीं होना है हर हालात में, तो ये ठीक हो सकती है। अगर ये कहे कि नहीं मैं ठीक नहीं हो सकती, ये तो मुझे बड़ा ख़तरनाक मसला है और ये तो मुझे बीमारी ऐसी है, तो वो फिर कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तो आपने ये नहीं कहना कि हम बच नहीं सकते, हम बच के निकल आएंगे सख्त हालात में भी। जी, तो हम बात कर रहे थे उसकी अपने K2 पे कि हमने आपको कितने शोज़ दिए, कितने आपके लिए प्रोग्राम्स किए, सिर्फ आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए। आपकी ये जो इतनी टेंशन फैली हुई है, इसको एक साइड पे करने के लिए कि आपकी ये जो अटेंशन है इस तरफ, ये डाइवर्ट हो जाए। ये जो आपकी सारी तवज्जो इस तरफ हुई है ना, इस वायरस की तरफ, या ये जो कोविड-19 है, ये डाइवर्ट हो जाए। तो हम अच्छी बातें अब करेंगे। बस लेक्चर बहुत हो गया, काफ़ी टाइम हो गया लेक्चर का। अच्छी बातें करेंगे और मैं कैवान को फिर दाद दूंगी, कैवान आप इतनी सारी बातें कैसे कर लेते हैं, मुझसे, मेरे से नहीं होती। और जब मैंने बोला कैवान इतनी बहुत सारी बातें कैसे कर लेते, इधर यासिर की एक आह सी आई है, ठंडी आह आई है कि बस पता नहीं कैवान किस तरह इस तरह की बातें कर लेते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप का नंबर मैं बता दूं, आपने हमें ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजने हैं। आज मैं आपके मैसेजेस पढ़ूंगी क्योंकि कैवान मुझे अक्सर बोलते हैं सिल्वी ताड़ा तो कोई काम ही नहीं है ना, तुसी भी बैठी हुई हो, ताड़ा कोई काम ही नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितने सारे काम करती हूँ। व्हाट्सएप पे आपने हमें मैसेजेस करने हैं, साथ ही साथ आपने हमें टेलीफोन करना है, लैंडलाइन भी मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आपने आना है और हमारे साथ आपने उस पर भी बातचीत करनी है। आप अपने साथ नंबर नोट कीजिएगा। जो हमारे रेगुलर मैसेजेस करने वाले हैं उनको तो पता होगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0335 488 434। एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट कर दूं, 0335 488 434 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। उसके अलावा हमारा लैंडलाइन, अगर आप बात करना चाहते हैं तो हमें लैंडलाइन पे कॉल कीजिएगा। हमारा लैंडलाइन नंबर है 4102357 हमारा नंबर है। और इस्लामाबाद से अगर आप बाहर हैं तो आप कोड मिलाना ना भूलिएगा, 051 कोड लगाना आप ना भूलिएगा। और इसके अलावा आप हमें अभी मैसेजेस कर सकते हैं। मैं आपको मैसेजेस वो रीड करके आपको सुनाऊंगी, आपकी पिक्चर्स दिखाऊंगी। पिक्चर्स का हमने आज रखा हुआ है एक सवाल आपसे। सवाल क्या है, एक छोटी सी डिमांड है, आप वो हमें कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं डिमांड है जो हम आपसे करेंगे, आपने उसी तरीके से पिक्चर्स हमें भेजनी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस सीट को जो है ना वो फिलअप करूं और मैं कैवान को दिखाऊं और मैं ख़ुद भी ये चैलेंज लूं कि आया कैवान की जगह एक हफ्ते के लिए कोई ले सकता है। आज मैं प्रोग्राम मतलब किसी के साथ, अपने कोई साथी हो मेरा यहाँ पे एंकर, उसके साथ कर सकती हूँ या नहीं, जो कैवान की तरह मेरा साथ देगा। मतलब कैवान की वो बातें, जिस तरह कैवान मेरे साथ लड़ते होते हैं, झगड़ते होते हैं, हमारी अनबन चल रही होती है, वो आया मेरे साथ उसी तरीके से होंगे या नहीं, मैं तंग हो जाऊंगी, बोर हो जाऊंगी, या मैं उनको बोर कर दूंगी। तो मेरा दिल करता है कि आज मैंने रिक्वेस्ट की है, हमारे K2 के बड़े ही टैलेंटेड हमारे कलीग हैं, हमारे साथी हैं, जिसको आप जानते होंगे, अम्माद को मैंने रिक्वेस्ट किया कि अम्माद आज आ जाए और आज कैवान की सीट को फिलअप करें। आज है अम्माद, आज आपके लिए मैं क्लैपिंग भी करूंगी, ये चैलेंज है हमारा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और तो थोड़ा आगे आ जाऊं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, मैं बैठ ही जाऊं। और इस टाइम सबसे पहले तो जी आप सबको, व्यूअर्स को एक प्यार भरा सलाम और आप सबको खुशामदीद कहते हैं K2 की दुनिया लाइव में मेरे साथ, यानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन। नहीं आवाज वैसे K2 की दुनिया लाइव हमेशा ही होता है, लाइव ही होता है, रिकॉर्डेड नहीं होता। ओके, लाइव ही होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बोलिए, मैं इसको आप एक काम करें, आपकी एंट्री मुझे अच्छी नहीं लगी, दोबारा से फिर एंट्री करें। हाँ, ये देखिए, आज मैं इनको कैवान बनाना चाहती हूँ कि ये मुझे कैवान की ना उसकी जगह जो है वो कोई आके इसको भर दे इस सीट को। मतलब अजीब सा बोले, मुझे कैवान वाली वो चीज़ नज़र नहीं आई कि मैं कहूँ कि हाँ कैवान नहीं है तो ठीक है, इनके साथ मेरा गुजारा हो सकता है। वो मुझे पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं इनसे दोबारा से ये करवाऊंगी और मैं देखना चाहती हूँ कि कैवान की जगह ये भर सकते हैं या नहीं, ये उनकी सीट के साथ जस्टिफिकेशन कर सकते हैं या नहीं। कैवान आप यकीनन सुन रहे होंगे घर पर बैठ के और आप देख रहे होंगे कि ये क्या, हाँ इसकी कैवान एक बात को इसकी मैं रिहर्सल करा रही हूँ, ये एक दफा फिर आएगा, ये ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, इसको मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। चलिए आ जाए अमाद। क्या नहीं कैवान, ये कैवान के लिए, ये कैवान के लिए भी है और ये हमारे देखने के वालों के लिए भी है। देखने वाले आज कहेंगे कि पता नहीं अमाद किस तरीके से दबंग एंट्री करने वाला है। आ जाए अमाद। मुझे ना थोड़ा सा एक शशुक पंज में मुब्तला सा कर दिया है, क्योंकि जो कैवान भाई की माशाल्लाह एंट्री होती है वो तो फिर इस तरह की होती है कि उसमें उनका एक स्पेसिफिक सा आप कह लीजिए कि फ्लेवर है और उसको कॉपी करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो सोफ़ा है इसके अंदर कुछ ऐसी सेंसेशंस हैं, ऐसी कुछ इसके अंदर वो कहते हैं ना शुआएँ हैं कि मेरा थोड़ा सा थोड़ा अफसर बनने को दिल कर रहा है। तो सबसे पहले नहीं है वैसे, कैवान बड़े अच्छे उसमें होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। मैंने अभी देखें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, मैंने यूँ समझे कि ये एक चैलेंज है मेरे लिए। आपने किस तरीके से इस सीट के साथ जस्टिफिकेशन करनी है। ये सीट कैवान की है, ये तो डन है, लेकिन आज मैं सिर्फ देखना चाहूंगी और हमारे देखने वाले भी देखना चाहेंगे कि आप वाकई इसके साथ इंसाफ कर पाते हैं या नहीं। इंसाफ कर पाते हैं या नहीं, अगर जैसे कैवान नहीं, कोशिश मैं करूंगा, ठीक है। कैवान ठक 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 करके बोलता है, नहीं वो ठक 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 नहीं, वो ठक 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 ये होता है, ऐसे होता है और ज़बरदस्त एनर्जी के साथ वो शो करते हैं। तो कोशिश करूंगा कि मैं उस तरह का करूं और अगर मैं थोड़ा सा बेहतर कर जाऊं तो आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। लेकिन खैर आपको यकीन है आप बेहतर करेंगे। तो देखिए ना माशाल्लाह आप लोगों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा टाइम मुझे भी हो गया और ज़बरदस्त जी चीज़ें सीखने को मुझे यहीं से मिली हैं, इसी प्लेटफॉर्म से मिली हैं। ना सिर्फ आप दोनों से बल्कि बहुत सारे माशाल्लाह हमारे बड़े बड़े जितने भी K2 के नाम हैं, मैं कहूँगा कि सबसे ही मुझे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं सीखने को मिली हैं। हाँ बिल्कुल। अमाद के बारे में मैं बताऊं कि अमाद जो है ना हमारे K2 की दुनिया में भी चांद रात पे जो हमने प्रोग्राम किया था उस पे आए थे और इन्होंने दो रूप अपनाए हुए थे, एक मर्द का और एक औरत का। और इनको आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो ये एक बहरूपिये ही हुए हमारी फैमिली के बहरूपिये ही कहूंगी। थोड़ा इज्जत वाला बना दिया, आप कह सकती हैं, दोगला बंदा कह सकती हैं। आपकी कोई अलग सी दुनिया है, अलग सी दुनिया, अमाद की दुनिया, इन K2 की दुनिया। आज आप देखेंगे जनाब 1.5 घंटा आपने मेरे साथ रहना है आज आपके साथ और देखते हैं कि आप अब बोर हो जाती हैं या मैं तो बोर बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं पहले ही सब आप मतलब सारे नाज़रीन के सामने ये एतराफ़ करने वाला हूँ कि जब भी मैंने आपसे माशाल्लाह गपशप की है और बातचीत हमारी ज़ाहिर बात होती है तो मैं उसको बहुत इंजॉय करता हूँ और बिल्कुल एक जनाब हमारा एक फैमिली वाला एटमॉस्फेयर है। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं K2 के, हम सब एक फैमिली की तरह हैं और मजा नहीं आए। मजा नहीं है, कैवान ऐसे नहीं बोलता। अच्छा, कैवान भाई की तरह बोल रहा है थोड़ा। कैवान बड़ा अकड़ के आता है, वो ऐसे नहीं बोलता कि जी आपकी ये लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी हमारे मेंबर्स ऐसे हैं K2 पे घर बैठ के आप देख रहे होंगे, अब मैं करूंगा और मुझे लगता है कि मैं जो नाम फिर नेक्स्ट मंडे मैं जूता खाऊंगा, जूता ऐसा ही है ना। नहीं, इस टाइम ये सीट आपकी है, इस टाइम ये सीट मेरी है जी। और इस सीट से मुझे थोड़े ना वो क्या कहना चाहिए सेंसेशन आ रही हैं और ये सीट इस हफ्ते सिर्फ इस हफ्ते के लिए 1.5 घंटे के लिए आप घर ना लेके जाइएगा। ये सीट मैं घर नहीं लेके जाऊंगा, बिल्कुल ये यहीं पड़ी रहेगी। और नेक्स्ट वीक जो है कैवान भाई जो है
वो इस पे आके देखेंगे, चेक करेंगे कि कहीं से कोई इसकी रिपेयरिंग शिपेयरिंग की तो नहीं जरूरत इंशाल्लाह पड़ेगी। केवान नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे और वो हमारी दुआ है और आप सबको भी के लिए को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं उनके लिए दुआ कीजिए, वो जल्द तर जल्द इंशाल्लाह इधर आ जाए। अच्छा चीज़ें माशाल्लाह आपने बिल्कुल जी, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ। और जितने भी हमारे नाजरीन और इस टाइम जो घरों में मौजूद हैं, अगर किसी खुदा न खास्ता किसी भी मर्ज में मुब्तला हैं, किसी भी चीज़ या सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो हमारी दिल से दुआ है कि आप जल्दी से उसको रिकवर करें और एक नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आएँ। और चूँकि अब गपशप का सिलसिला स्टार्ट हो ही चुका है, तो आपने व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दिया। मैंने शेयर कर दिया है अमाद, आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताऊँ, मैं व्हाट्सएप पे भी लगी हूँ, व्हाट्सएप मेरा है, ओके ये मैं संभाल रही हूँ। ओके, अब आपका तो कोई काम ही नहीं रहा। मेरा कोई काम नहीं, तो इंस्टाग्राम के हमारे जो फैंस हैं वो किधर जाएंगे? ये देखिए वही केवान की तरह की उसमें आ गए ना, उसकी तरह आ गए हैं, क्योंकि जब कोई समझना शुरू कर देता है कि वो अकेला ही संभाल लेगा, हाँ। तो ये समझ लीजिए ना कि फिर मुझे किसी वजह से यहाँ बुलाया। ओहो, कॉन्फिडेंस चेक करें बच्चे का। ये बस ये आ रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता वाइब्स अब आनी शुरू हो गई हैं। जैसा कि मैंने कहा ना सीट की, अब जैसे कि अब इंस्टाग्राम वाला फोन, यासिर भाई नहीं केवान की थी यासिर भाई भाई, बस थोड़ा थोड़ा देखें ना, मैंने मिक्स करके चलाना है। तो ले हैं जी मेरा इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम K2 का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम है K2 TV, उसके ऊपर जनाब आज गपशप करेंगे आप सबसे। और साथ ही साथ व्हाट्सएप का जो हमारा नंबर है 033548888434, उसके ऊपर जनाब सिल्वी मैडम आपके साथ गपशप करेंगे। और ये जनाब फ़ोन इस टाइम आ चुका है और इसके ऊपर जनाब हम जाने लगे हैं लाइव ऑन इंस्टाग्राम, और उस पर भी जनाब गपशप आप लोगों से जारी रहेगी। तो व्हाट्सएप का क्या हम मैसेज रीड करें या व्हाट्सएप का, या क्या ख्याल है आज हम प्रोग्राम में क्या क्या चला रहे हैं, उस हवाले से थोड़ी सी गपशप कर रहे हैं। चले इंस्टाग्राम पे आ जाए अमाद। अच्छा हम कह रहे थे अमाद, इससे पहले हम ये बात कर रहे थे, मैं बल्कि ये बात कर रही थी कि इस हालात में भी K2 ने, अभी तो माशाल्लाह से आपका भी काफ़ी टाइम हो गया है, K2 के फैमिली मेम्बर आप बन गए हैं, आपने देखा होगा, बल्कि आप असिस्ट भी करते हैं, हमने काफ़ी माशाल्लाह से ऐसे प्रोग्राम्स दिए हैं, हमने इस तरह अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स दिए हैं इस किस्म की सिचुएशन में भी, सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए, उनको जो टेंशन है उससे थोड़ा दूर करने के लिए, उनको डिप्रेशन से हटाने के लिए हम। अमाद आप वाकई केवान बन गए हैं, मेरी बात सुने। नहीं, मैं आपकी बात भी सुनूं, साथ में कि मैं एडजस्ट भी कर रहा हूं ना, अब जरा नवे नवे बंदे नवे नवे मसाइल होंगे ना थोड़ा सा। एंड वी आर लाइव ऑन इंस्टाग्राम। अच्छा, इंस्टाग्राम पे लाइव आ चुके हैं और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। हमारा ऑफिशियल पेज इंस्टाग्राम का, और K2 TV के जनाब प्लेटफॉर्म के ऊपर इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के ऊपर आप जनाब हमसे गपशप कर सकते हैं। और थोड़ी देर में ये आप थोड़ा सा उस कैमरे के साथ, हाँ, ताकि उस कैमरे को, ये कैमरा से कैप्चर कर सके। इसको यहाँ पे रख लेते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और मेरे ख्याल है ये देखें जनाब, ज़बरदस्त हमारी पब्लिक जो है इस टाइम इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिव हो गई है और बहुत सारे जनाब लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है। अमाद आपकी तो बारी नहीं आ रही, ये तो ब्रेक का टाइम हो गया, तो हम जाएंगे अब ब्रेक पे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वैसे तुसी केवान वाला काम नहीं कर रहे हो? केवान वाला काम क्या? मैंने टोकदा है। नहीं, आपने नहीं ब्रेक, नहीं मैं ब्रेक लेंगे, चलते हैं जी ब्रेक पे जाते हैं। नहीं, ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद नहीं मैंने कहना, ब्रेक हम वापस आ गए ब्रेक से। और ये ब्रेक जो है वो काफ़ी तवील थी, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप का थोड़ा सा मसला जो अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उतनी देर में आप इंस्टाग्राम पे आपके मैसेजेस आ रहे हैं और साथ साथ हमारा जो है वो लगे हुए हैं, वो आपको हम न्यूज़ फ्लैश भी देख रहे थे, तो हम इसलिए भी थोड़ा सा लेट हो गए। बिल्कुल। अच्छा, न्यूज़ से याद आया, बिल्कुल हम अक्सर K2 की दुनिया में थोड़ा सा अवॉइड नहीं करते, लेकिन वो बेचारा वैसे ही रह जाता है। एंटरटेनमेंट की हम काफ़ी सारी चीज़ें दिखाते होते हैं कि हमने ये किया, K2 में ये किया है। न्यूज़ सेक्शन को हम टच नहीं करते। हमारा जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर प्रोग्राम्स हैं हमारे, न्यूज़ को तो चले साइड पे कर ले, लेकिन करंट अफेयर प्रोग्राम्स जो हमारे हैं उसको हमने कभी मेंशन नहीं किया। इस दफ़ा मैं कहती हूँ, बल्कि अमाद और मैंने एक वो प्लान बनाया था कि हमने एक छोटा सा एक सेगमेंट रखा है जिसमें हमने प्रोमोज दिखाने हैं। बिल्कुल, हम शो रील्स एक्चुअली बेसिकली शो रील्स एक पैकेज की शक्ल में, एक हाईलाइट की शक्ल में आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारे पास एक छोटा सा हमने रखा हुआ है जिसमें हमारी परवीन गिलानी जो है, जिसको आप जानते होंगे, वो पब्लिक फोरम करती है, पब्लिक फोरम इस्लामाबाद। और उसमें जनाब उन्होंने जो रिसेंटली शोज़ किए, उसमें ऑब्वियसली कोरोना के हवाले से भी जो भी इस टाइम हुकूमती सतह के ऊपर इक़दामात किए जा रहे हैं और
बेसिकली जो एक जनरल अवेयरनेस है हमारी जनरल पब्लिक के लिए भी, उस हवाले से भी गुफ्तगू की गई और बड़ी जनाब माशाल्लाह नामवर जो है शख्सियात उनके साथ जो है चेयरमैन एनडीए में बिल्कुल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल से उन्होंने इंटरव्यू उनको किया और उनसे कोरोना के हवाले से उनके इदारे के क्या इकदामात थे उस बारे में भी सवालात की। तो वो छोटा सा हमने चंक किया, वो यूँ समझे कि वो चंक हमने छोटा सा निकाला है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। झलकियाँ हैं जो झलकियाँ, जैसे केवान भाई हैं झलकियाँ आपको दिखाते हैं, तो झलकियाँ चल के देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब। सबसे पहले तो मैं उनको खुशामदीद कहना चाहूँगी प्रोग्राम में और उसके बाद उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को जारी करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब, खुशामदीद कहेंगे आप। शुक्रिया प्रवीण, थैंक यू। अच्छा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त कोरोना की जो वबा है पूरी दुनिया ही इससे लड़ भी रही है और इसके खिलाफ इकदाम भी कर रही है। पाकिस्तान में भी तमाम तर सिचुएशन से हम आगाह हैं कि केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं, किस तरह से इकदाम भी किए जा रहे हैं। बीइंग चेयरमैन एनडीए में आप किस तरह से देख रहे हैं, कौन से इकदाम किए जा रहे हैं और एक ज़िम्मेदार इदारे की तर्जुमानी कर रहे हैं आप, तो क्या कहेंगे कि क्या ऐसे इकदाम हैं जो कि उठाए जा रहे हैं आने वाले दिनों के लिए भी? प्रवीण, मैं आपको एक बात तो ये बताना चाहूँगा कि हमारी 3 prong स्ट्रेटजी चल रही है। फर्स्ट ये है कि हमने अपने हेल्थ वर्कर्स को कैसे बचाना है, उसके लिए उनके लिए PPEs का बंदोबस्त करना, उनके प्रोटेक्टिव गियर्स का बंदोबस्त करना और उनके ट्रेनिंग का बंदोबस्त करना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मिलके वो जो है वो जारी व सारी है। दूसरे नंबर पे जो टेस्टिंग करके आइडेंटिफाई करना वो इलाके, वो जगहें जहाँ पे ये वबा जो है ज़्यादा फैल रही है, उनको आइडेंटिफाई करके उनके बारे में जो है NCOC के अंदर जो है वो डिस्कशंस होती हैं कि उनके बारे में क्या लाए अमल करना है। और तीसरा ये है कि हॉस्पिटल की कैपेसिटी और स्पेशली विद रिगार्ड्स टू वेंटिलेटर्स जो है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि 30 जून की जो हमारी प्रोजेक्शन है उसके लिए हम ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका बंदोबस्त कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पेशावर, कराची, फैसलाबाद और कोयटा के लिए जो है वो हमने अभी रिसेंटली जो है वो आज उनको कह दिया कि अपने लिए वेंटिलेटर्स यहाँ से कलेक्ट कर लें। ये सिर्फ वेंटिलेटर नहीं है, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। उसमें पैकेज में उनकी ट्रेनिंग शामिल है, पैकेज के अंदर उनकी इंस्टॉलेशन शामिल है और पैकेज के अंदर उनकी अगले 2 से 3 साल की मेंटेनेंस भी शामिल है। तो वो हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ये 10-10 इंस्टॉल हो जाएंगे। इन 10-10 के अलावा हम लोगों ने 10-10 बाईपैप भी दिए हैं। बेसिकली वो पेशेंट जिनके सांस का शुरू में प्रॉब्लम होता है लेकिन ज़्यादा बीमार नहीं होते और वेंटिलेटर से पहले उनको अगर इस पर डाल दिया जाए तो उनके बचने के काफ़ी चांसेस होते हैं, तो वो भी 10-10 दिए जा रहे हैं। अच्छा, एक और अहम चीज़ ये भी हम जानना चाहेंगे कि आगे जो वेदर के हवाले से फोरकास्ट की जा रही है कि मतलब गैर मामूली बारिशें जिनसे सैलाब का भी खदशा हो सकता है, दूसरी जानिब टिड्डी दल ने बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा किए हुए हैं, तो इसके हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? इस दफ़ा टिड्डी दल जो है उसका हमला जो है वो हम समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अभी तक हमला हुआ है वो ये तकरीबन लोकल टिड्डी दल है जो कि वापस नहीं जा सकी थी और यहीं पे अंडे दिए थे। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त तक तकरीबन 9 जहाज़ों का बंदोबस्त कर लिया गया हुआ है। 6 जहाज़ ख़रीदने के लिए जो है कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सफिशेंट मिकदार में जो है पेस्टिसाइड का इंतज़ाम कर लिया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान, एबटाबाद तक का इलाका और कश्मीर में हम बड़े ग्लेशियर्स पे नज़र रखे हुए हैं। हम उन लेक्स के ऊपर, झीलों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं जिनके बाहर फैलने का ख़तरा होता है और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर हम FWO के साथ और जो इदारे NHA वगैरह के हैं उनके साथ कम्युनिकेशन में हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा बहुत अच्छे से इसकी एडिटिंग हुई है, अमाद ने की है। हाँ। और जो मेन हमारे टॉपिक्स थे उसको हमने थोड़ा थोड़ा निकाल के वो आपको दिखाया। आपने देखा चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल जो है वो पब्लिक फोरम इस्लामाबाद जो कि परवीन गिलानी करती है
उसमें आए थे और उन्होंने कोरोना के हवाले से उनके इदारे ने, NDMA ने क्या क्या वो किए हैं, इकदाम किए हैं। टिड्डी दल का भी दिखाया। टिड्डी दल तो खैर हमारा इतना सिंध की तरफ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लेकिन चूंकि माशाल्लाह आपको जैसे कि पता है कि एक रवायत रही है K2 टेलीविज़न की कि एक मतलब नेशनल लेवल के ऊपर जितने भी हमारा पाकिस्तान में जहाँ भी मसाइल हैं या उनका हल है, उस हवाले से हम लोग एक हमेशा से कोशिश करते हैं। पब्लिक फोरम तक तो ठीक था, मैंने कहा हमारे प्रोग्राम में टिड्डी दल का क्यों दिखाना, मैं तो ये सोच रही थी। पब्लिक फोरम तक ठीक था, वो सही था। लेकिन मेरा ख्याल है ना थोड़ा सा इसको मेंशन, क्योंकि जिन से भी ये प्रोग्राम मिस हो गया है और जो ज़रा एंटरटेनमेंट से माशाल्लाह कहना चाहिए कि शगफ रखते हैं, न्यूज़ के प्रोग्राम्स, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में इतना दिलचस्पी नहीं रखते, तो उनके लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हमें ये बताइए, परवीन गिलानी ने पब्लिक फोरम इस्लामाबाद में सिराजुल हक साहब जो है अमीर जमात इस्लामी, उनका भी इंटरव्यू लिया और वो भी हमारे पास एक छोटा सा उसका चंक पड़ा हुआ है। पहले कॉल लेते हैं। ओके जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपको खान को दिल की गहराइयों से, दिल की बुलंदियों से प्यार भरा सलाम पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन हमारे साथ और कहाँ से बात कर रहे हैं? ये तो भैया ठीक है। ओ साबिर बालागढ़े से, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है साबिर भाई? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है अल्लाह का, ठीक है जी। एक दफा फिर बताइए साबिर भाई, आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है। अभी ठीक हुआ सलीहान? हेलो जी जी, सलीहान आवाज जल्दी हो। आपको साबिर भाई माफ़ी चाहते हैं, आपकी आवाज़ का थोड़ा सा मसला है। अब दोबारा से कॉल मिलाइए, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन आपकी आवाज़ जो है वो माफ़ी चाहते हैं ड्रॉप करनी पड़ेगी कॉल, क्योंकि स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, हमें सही आवाज़ नहीं आ रही। आपकी खातिर तो मैंने साबिर भाई माशाल्लाह बड़े हमारे रेगुलर कॉलर हैं। साबिर बालागढ़े से, बालागढ़ ये तो मेरा गांव है। आपका गांव? और माशाल्लाह मैं अक्सर MCR में जब कॉल्स अक्सर फिल्टर कर रहा होता हूँ तो साबिर भाई से जनाब बात होती है, रेगुलर कॉलर है हमारे, और हमेशा बहुत ही जनाब अप्रिसिएशन जो है उनकी तरफ से, एक पॉजिटिव जो हमारे लिए इंकरेजमेंट है वो हमारे सिर्फ इनसे नहीं, बाकी भी जितना बिल्कुल। अच्छा, हम बात कर रहे थे सेनेटर सिराजुल हक जो हमारे पब्लिक फोरम में परवीन गिलानी ने उनका इंटरव्यू किया था, और उन्होंने भी कोरोना के हवाले से जो उनकी सजेशंस थी कि हुकूमत क्या करे, क्या इकदाम उठाए, वो उन्होंने दिखाए। तो यासिर हम दिखा सकते हैं वो छोटा सा चंक? बिल्कुल दिखा सकते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जमात इस्लामी तमाम तर इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई और बहुत से मामलात में उन्होंने बहुत से टाइम मांगा कि इतना टाइम दिया जाए, 9 माह का टाइम दिया जाए, मज़ीद टाइम दिया जाए। फिर उसके बाद कोरोना का एक ऐसा अटैक हुआ, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हम हालात देख रहे हैं। उसके असरात को देखते हुए किस तरह से देख रहे हैं आप इस वक्त मुल्क की सियासत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तो सारी दुनिया कोरोना ही को रो रही है, और कोरोना की वजह से हर मुल्क की मईशत तबाह हो गई, बैठ गई। पाकिस्तान की मईशत भी ख़राब हो गई, लेकिन हमारी मईशत तो कोरोना के वजह से नहीं है, इससे पहले भी ख़राब थी जी। और गुज़श्ता 2 सालों में जिस तरह हमारे रुपया की कदर में कमी आई और जिस तरह महंगाई में इजाफ़ा हुआ, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ, तो ये गुज़श्ता 70 सालों में एक रिकॉर्ड है। लेकिन कोरोना ने एक लिहाज से हुकूमत को एक रिलीफ भी दिया जी। एक बहाना भी मिल गया, और जो असल लोगों के मौज़ूआत थे कि क्यों बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ, वो मौज़ूआत एक तरफ रह गए और कोरोना ही को अब लोग रो रहे हैं। जब भी मुल्क के हालात अब बेहतर होते हैं इंशाल्लाह, और ख़ासतौर पर कोरोना से निजात मिलती है हमारी कौम को, हमारे मुल्क, हमारे बाशिंदों को, तो उसके बाद किस तरह से लेकर के चलेंगे पार्टी? देखिए, सोशल मीडिया तो एक हथियार है, आप इसको ख़राबी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छाई और नेकी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरा ख़्याल है कि ये जो कोरोना वायरस की वबा के बाद इस सोशल मीडिया की अहमियत में और भी इजाफा होगा। अब बच्चों के लिए क्लासरूम में बैठना उतना ज़रूरी नहीं होगा, इसलिए कि उसका अपना घर और अपना कमरा ही क्लासरूम बनेगा। अब डॉक्टर के पास जाना इतनी ज़रूरी नहीं होगा, अब ऑनलाइन डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए, और ये आने जाने में जो वक्त लगता था, जो पेट्रोल और तेल लगता था, उसकी बचत होगी। हमेशा देर कर देते हैं बगैर हमें जनाब एकदम से ऐसे ही होता है, हम लोगों के साथ ऐसे ही होता है। और इसी में तो मज़ा होता है, और इसी में जो हमारे कॉलर्स हैं या हमारे देखने वाले हैं
और या हमारे जो व्हाट्सएप के रेगुलर जो मैसेजेस हमें करते हैं उन लोगों को मज़ा आता है, क्योंकि हम अचानक ही आते हैं, हम वेलकम बैक भी नहीं करते, हम अचानक ही आते हैं, ब्रेक के बाद भी अचानक ही आ जाते हैं। अच्छा, ये तो हमारी थी, ये जो हम न्यूज़ एंड करंट अफेयर सेक्शन ने जो जो प्रोग्राम्स किए हैं, जो ख़ास प्रोग्राम्स हमने थोड़े से निकालने, अगर निकालने पे आए तो काफ़ी प्रोग्राम्स आ जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे देखने वाले बोर ना हो जाए। ये तो चले थोड़ा सा हमने दिखा दिया, थोड़े थोड़े चंक्स दिखा दिए आपको कि क्यों ना हम थोड़ा सा इसको नॉर्मल करते हैं और एंटरटेनमेंट की बात करते हैं जी। लेकिन उससे पहले हमें अपने कॉलर को, अपने देखने वालों को, कॉलर्स को नहीं, देखने वालों को हमने बताना, पूछना चाहिए। मैंने उनको बोला था अमाद हमें पिक्चर्स भेजते हैं ये लोग, पिक्चर्स बिल्कुल जी, व्हाट्सएप के ऊपर आप पिक्चर्स भेजें। लैपटॉप हमारा थोड़ा ठीक हो रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा और इंशाल्लाह पिक्चर्स आपकी ज़रूर प्रोग्राम के अंदर दिखाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर है जी 0335488434 और लाइव कॉल भी आप लोग हमें कर सकते हैं, उसका जी नंबर है 41023557। लेकिन मैं कहती हूँ, सॉरी मैं कहती हूँ कि आप लोग हमें वो पिक्चर्स भेजे जो आपने ईद पे बनाई थी, क्योंकि हमारा आपको पता है इन लोगों ने हमें ईद की पिक्चर्स या सेल्फीज जो है वो नहीं भेजी। ईद सेल्फी के तौर पे ईद सेल्फीज जो होती है वो आप हमें भेज दें और आप हमें दिखाएं कि ईद के रोज आपने कपड़े कैसे पहने थे, आया आपने मास्क पहना हुआ था या नहीं। अगर मास्क हाथ में कहीं तो मास्क मेयर का ख्याल रखा था। थोड़ी सी ईद ये मुनफरिद थी, थोड़ी सी अलग थी इस दफ़ा की ईद, तो वही जनाब आपने हमारे साथ शेयर करना है। और कपड़े मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों ने, जो मैं अपनी बल्कि बात करता हूँ कि मैंने भी कपड़े जो है वो पुराने अपनी वार्डरोब में से अच्छे से सिलेक्ट करके वो पहने हैं। और यकीन करें कि जो इस दफ़ा सादगी से ईद करने का जो एक मज़ा आया, जो एक लुत्फ़ आया, मेरा ख्याल है हर दफ़ा की एक वो जो हमने ज़हन पे सवार कर लिया ना कि हम लोगों ने शॉपिंग करनी है और मुख्तलिफ जनाब वो कहते हैं ना बाज़ारों में टुरना फिरना है, पंजाबी में जैसे कहते हैं। आज थोड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि पंजाबी और जो कहते हैं पश्तो हम उसको थोड़ा अच्छी बात है ना, केटू में तो हर इलाका और हर इलाके के लोग यहाँ पे रचे बसे हैं और हर इलाके के लिए, हर रीजन के लिए केटू जो है वो काम कर रहा है और बड़े दिल से काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख लें केटू की दुनिया, केटू में अगर आप आए यहाँ पे हर जुबान बोलने वाले आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा, पोटोहारी तो पंजाबी तो सराइकी तो पठान तो और क्या क्या, क्योंकि जी केटू पाकिस्तान का चैनल और पाकिस्तान के जो हर इलाका है, यानी आप कह लीजिए कि जो ज़िला है, हर किस्म का जो कस्बा है, वहाँ तक जनाब हम लोग जाते हैं और वहाँ से वो क्या कहते हैं कि छांटी करके ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट आप लोगों के लिए भी लेकर आते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। इंस्टाग्राम पे भी ज़बरदस्त जनाब इस टाइम हमारे लोग आ रहे हैं। मेरे ख्याल है एक दो मैसेज अगर हम इंस्टाग्राम से मैसेजेस पढ़े, फिर मैं व्हाट्सएप पे आती हूँ। ठीक है, लैपटॉप इस वक्त थोड़ा सा मसला कर रहा है तो मैं मोबाइल से ही आपके मैसेजेस पढ़ के सुनाऊंगी, कोई आपने टेंशन नहीं लेनी। व्हाट्सएप पे हम आ रहे हैं, मैं आपको मैसेज सुना रही हूँ। तब तक हम इंस्टाग्राम पे कौन कौन है हमारे पास? इंस्टाग्राम पे जी इस टाइम हमारे साथ जी आफ्ताब भाई हैं और ये कह रहे हैं जी कि भाई हमारी तस्वीरें व्हाट्सएप पे दिखा दें प्लीज। मैं आपको बताया है कि वो थोड़ा लैपटॉप हमारा ठीक हो रहा है, तो अभी इंशाल्लाह दिखाते हैं। मैसेजेस पढ़ के आपको सुनाऊंगी और पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। ईद की पिक्चर्स आपने जरूर भेजनी है कि ईद पे आपने क्या कपड़े पहने थे, और ये भी मेंशन करना है कि पुराने थे या नए खरीदे थे। अगर नए खरीदे तो फिर मैं काफ़ी सुनाऊंगी आपको कि आप ऐसे हालात में बाहर क्यों गए हैं शॉपिंग करने। इंस्टाग्राम पे चलते हैं, इंस्टाग्राम पे क्या कौन कौन है हमारे पास? बिल्कुल जी, आफ्ताब भाई हैं, इसके अलावा जी इलियास जानी है हमारे साथ और कह रहे हैं बहुत खूब जनाब, थैंक यू जी, बहुत अच्छा आप अप्रिशिएट करें। क्या खूब, हमारा शो खूब माशाल्लाह, हमारा कॉम्बिनेशन खूब, हमारी गपशप खूब, हमारी बातें खूब। ये तो आप कह रहे हैं ना, पता नहीं उनके दिल में क्या आया कि क्या खूब। मेरा ये कुर्ता बड़ा खूब, उनको अच्छा लग रहा है, मेरी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी, की दुनिया तारीफ कर रही है। और थोड़ा सा हमने मैचिंग करने की कोशिश की है आज। हाँ, ऐसा ही है ना, की है ना, ये देखे ना, जो क्या कहना चाहिए वो कहते हैं कि वो बेस एक जैसी है, कुछ ना मिलती जुलती है, प्रिंटेड कुछ टाइप। मैंने भी कुछ इस किस्म का आज कोशिश की कि इस तरह का कुर्ता छांट के निकाला जाए। और अच्छा, मैसेजेस पे ध्यान दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अमाद भाई यहाँ पे कॉल कैसे करूँ? आप भाई हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल नंबर मेंशन भी है इस टाइम स्क्रीन पे भी चल रहा है 41023557। अगर आप इस्लामाबाद से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 051 लगाना मत भूलिएगा। और अगर आप वो जिस पाकिस्तान से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो +92 05141023557 जो है कंप्लीट नंबर है हमारा, उस पर आप हमें कॉल करें। साथ ही साथ व्हाट्सएप के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं 033548888434। इसी के साथ जी इंस्टाग्राम के मैसेज आप लोगों के चल रहे हैं और व्हाट्सएप के मैसेज और पिक्चर्स भी अभी थोड़ी देर में आपसे शेयर करेंगे। घबराना नहीं है आपने, बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। और जी राजा मोहम्मद नाजिम साहब ने अच्छी ड्रेसिंग की है आपने भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। आप भी पिक्चर्स भेजेंगे हमें थोड़ी देर में, इंशाल्लाह आपकी पिक्चर्स जो है सबके साथ हम शेयर करेंगे।
अच्छा जी, ईमान अली हैं जी, हाय ब्रो, एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट प्लीज, आई नीड टू शेयर समथिंग इम्पोर्टेंट। ठीक है ईमान, आप ऐसा ये करें। कौन सी चीज़ हमारे साथ? कुछ मेरा ख्याल है किसी इशू पे शायद बात करनी होगी उनको। आप हमें कॉल कर सकती हैं ईमान, हमारा नंबर मैंने जैसे भी बताया मेंशन भी है स्क्रीन पे, आप हमें कॉल करें और इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। अच्छा जी, इलियास जानी है, K2 का प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी, थैंक यू जी। इसके अलावा साबिर साहब हैं रेडियो से, कह रहे हैं जी कॉल मी। साबिर भाई आप नंबर इस पे मेंशन है ना, अभी आपने कॉल की भी थी मेरे नहीं, ख्याल है। इंस्टाग्राम पे भी तो हम जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं अगर हम, मेरे ख्याल है वीडियो कॉल, हाँ बिल्कुल, अगर कह रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट भेजें तो ओके जी, हम इसको इंशाल्लाह थोड़ी देर में करेंगे आपसे उसको। ट्राई करते हैं। व्हाट्सएप नंबर रिपीट कर दें जी, व्हाट्सएप का नंबर 0335488434। ये चल रहा है इस टाइम हमारी स्क्रीन के नीचे, यहाँ पे लैपटॉप जल्दी से लेके आएं क्योंकि हमें ज़रूरत है। तब तक मैं व्हाट्सएप के भी कुछ मैसेजेस हैं जो आपको पढ़ के आपको सुना दूंगी। हाय, किसने बोला है? आपने लिखा नहीं है कि कौन है। अच्छा, आई एम अब्दुल्ला खदीजा सन ऑफ मोहसिन ज़हूर। पिक्चर आपने जी सेंड की है, वो आप थोड़ी देर तक खैर हम आपको दिखा देंगे। सबके पिक्चर्स दिखाएंगे, कोई भी रहेगा मतलब ऐसे नहीं रहेगा, सबकी पिक्चर्स दिखाएंगे। मेरी बेटी की पिक्चर दिखाएं डॉक्टर फरहाद शाह प्लीज़। अच्छा, दिखा देंगे, अभी हम थोड़ी देर में हमारा ठीक होगा सारी चीज़ें तो फिर हम आपको दिखाएंगे। कोई नहीं है, हमें बार-बार ये बताना पड़ा है कि हमारा लैपटॉप ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, और जनाब इस टाइम एक पूरी टीम है उसको ठीक करने में लगी है। इन्होंने पिक्चर सेंड की है, हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर तब तक हम बाकी मैसेजेस जो है वो हम पढ़ लें। अमाद, मुझे ये बताएं, इंटरटेनमेंट की हम बात कर रहे थे, मैं मैसेज भी साथ साथ पढ़ती जाऊंगी। इंटरटेनमेंट में आपने ज़ाहिर है काफ़ी टाइम हमारे पास यहाँ पे गुजारा है, तो और मैंने थोड़ी इंटरटेनमेंट करने की कोशिश भी की है, मैंने कहा कोशिश की है, और शुक्र है। चले कॉल लेते हैं, हमारा कॉल ले लें। ओके जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र भाई, आप कौन बात करें और कहाँ से? बात कर रहा हूँ सर दोबारा बताइएगा, सॉरी आपका समझ नहीं आ सकी हमें। नवीद बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, कैसे हैं आप? कराची से कॉल आई है। नवीद साहब कराची से। जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक जी। क्या नवीद साहब मुझे ये बताइए, ये बताइए K2 देखते हैं आप? जी रोजाना K2 देखते हैं, आपका शो बड़ा। अच्छा नवीद साहब, मुझे ये बताएं, हमारा शो आप आज से देखना आपने शुरू किया या पहले से आप देख रहे हैं? नहीं पहले से देख रहे हैं, काफी अर्से से देख रहे हैं, कॉल मिलती नहीं है ना, बार कॉल मिलाते। अच्छा, हमारे शो के अलावा कौन कौन से शोज हैं K2 के जो आपको अच्छे लगते हैं? आदाब आपको अच्छा लगता है? अदाबर्स और एक दूसरा शो है मिशन क्रांति, वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इसी तरह हमारे प्रोग्राम्स देखते रहिएगा और फीडबैक के लिए जी आपकी कॉल बहुत ज़रूरी है, और दोबारा जनाब हमारे साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिल्कुल ईद के हवाले से बात कर रहे थे, तो ईद के हवाले से कुछ पिक्चर्स वगैरह अगर आपकी हैं तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे आप शेयर। ओह चले गए, व्हाट्सएप पे ही चले गए। अच्छा, मुझे एक मैसेज आया है, नाम उन्होंने, अच्छा आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम, K2 टीवी को सलाम के बाद अर्ज़ है कि आज कैवान भाई नज़र क्यों नहीं आ रहे, और मैं आफ्ताब हूँ, पिछले 3 हफ्तों से तस्वीरें भेज रहा हूँ, अगर आप दिखा नहीं रहे प्लीज़ आज ज़रूर दिखाना, ज़रूर दिखाएंगे आफ्ताब भाई। और कैवान की याद उनको पिक्चर की वजह से है, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ यही होता है कि आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप बड़ी अच्छी लग रही है, पिक्चर दिखा दें, ये होता है हमारे साथ। बिल्कुल आफ्ताब भाई, हम आपको आपकी पिक्चर दिखाएंगे या सिर्फ दिखाएंगे? हाँ दिखाएंगे। लैपटॉप फिर बताते चले, लैपटॉप ठीक होने गया है, थोड़ी देर में आ रहा है, चहलकदमी करने गया है बाहर, थोड़ा बोर हो गया था स्टूडियो में पड़ा तो हमने कहा चलो उसको थोड़ा बाहर की हवा, वैसे तो आजकल बाहर की हवा ज़रा नाजुक ही है, लेकिन थोड़ी देर हमने भेज दिया उसको खुली हवा में, बस अभी आ रहा है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी हैं जी, और आफ्ताब भाई इधर भी माशाल्लाह हमारे साथ मुस्तकिल एक्टिव हैं और मैसेजेस कर रहे हैं। इसके अलावा जी माही हैं, उन्होंने हमें अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम माही, कैसी हैं आप? इसके साथ जी चौधरी कामरान साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और इसके अलावा जी अमीन भट्टी साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आप सबको जी खुश आमदीद कहते हैं K2 की दुनिया में। और इंटरटेनमेंट की बात करते करते हम कहाँ निकल गए थे। और मुझे एक मैसेज भी अभी आया है कि सलाम, कैसे हैं आप, हिंद को में बात करें तो बहुत अच्छा लगेगा, थैंक्स। आपने नाम नहीं मेंशन किया कि ये किसने बोला है। हिंद को मैं तो
कोशिश कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं ये नहीं चाहता कि एक बड़ी माशाल्लाह मीठी और प्यारी सी ज़बान है हमारी, तो उसकी बेइज्जती ना हो अगर मैं बोलूँगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि K2 जो है वो अब थोड़े टाइम के बाद आपको K2 में कुछ नए प्रोग्राम्स भी आपको देखने में मिलेंगे, और उस नए प्रोग्राम्स में मैं आपको बता दूं कि एक प्रोग्राम है जो उर्दू हिंद को मिक्स, एक सिटकॉम है जिसको सैफी भाई, आपने उनको K2 पे काफ़ी देखा होगा, वो करेंगे। घर जमाई उसका नाम है, और उसमें घर जमाई कौन बन रहे हैं भाई, उनका जिक्र ना करें तो ये एक बड़ी मैं कहूँगा नाइंसाफी सी हो जाएगी। सरप्राइज रखना अभी ना बताएं। ये हिंदको में है, तो जो हिंदको की ज़बान जिनकी है और जिनको अच्छी लगती है वो ये देखें। और मेरे ख्याल में मैं हिंदको मुझे समझ आती है, बोल नहीं सकती, मेरे जैसे लोग भी बड़े मज़े ले लेके वो देख सकते हैं। घर जमाई माशाल्लाह उसमें एक नेचुरल सी एक फिल्मवदी किस्म की कॉमेडी है और बहुत ही खूबसूरत, वहाँ का जो एक प्योर रंग है उसमें आपको उस शो में, इस सिटकॉम में वो देखने को मिलेगा, और होपफुली आप उसको बहुत पसंद करेंगे, जैसे माशाल्लाह बाकी के शोज भी आप हमारे लाइक करते हैं। ये मुझे हिंदको से याद है, हिंदको क्यों नहीं बोल रहे, तो अच्छा बात कब, हाय यासिर, हम लोग बात कर, फिर एंटरटेनमेंट की बात आती है तो कॉल। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? काजी उमर फारूक बात कर रहा हूँ जी, हरीपुर हजारा से जी। हरीपुर से जी, कैसे हालात है आप, और हरीपुर के क्या हालात हैं इन दिनों जी? बस हालात ये है कि मार्केटिंग करने के लिए निकलते हैं तो बस फिर जरा एहतियात ही करते हैं। अच्छा अच्छा, ये आप सर बहुत अच्छा करते हैं कि अगर आप एहतियात करते हैं, क्योंकि अमूमन आजकल के कुछ मतलब इसी सिचुएशन में भी कुछ ज़िद्दी लोग हैं जो एहतियात नहीं कर रहे और अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी नुकसान का बाइस बन रहे हैं, तो बहुत अच्छा करते हैं आप। हमें ये बताइए, आप हरीपुर से हैं तो जाहिर है आप हिंदको बोलते होंगे या नहीं? जी बिल्कुल हिंदको बोलते हैं जी। अच्छा, आप जरा हिंदको में कोई बात करें ना थोड़ी सी। एक गल कि जिस तरह मैं कहते हैं जी, क्या बात करूँ ना, आप हिंदको में बोल दें, आप लोग कैसे हैं? तुम क्या हाल है, तुम ठीक हो? अच्छा, असि ठीक हाँ, नहीं असा ठीक है, बस ये हिंदको की जुबान है जी, और अल्लाह का करम है कि बड़ी अच्छी जुबान है साड़ी हिंदको की, और अच्छे अच्छे प्रोग्राम लगते हैं K2 से, और माशाल्लाह एक K2 जबरदस्त चैनल है। बहुत शुक्रिया सर। और कौन सा आपको प्रोग्राम जो है हिंदको का हमारा बहुत ज़्यादा पसंद है? इनको तो असल में प्रोग्राम तकरीबन मैं देखता रहता हूँ, लेकिन डेली जो है वो जरा रेगुलर देखता हूँ, क्योंकि वो मुख्तलिफ एरिया और मुख्तलिफ जगह के वो सारे बताते हैं ना, वो प्रोग्राम भी। हिंदको में आपको मैं बताऊं कि अभी से कि थोड़े टाइम बाद, हफ्ता 2 हफ्ते बाद हमारा एक प्रोग्राम आएगा घर जमाई के नाम से, जो सैफी भाई करेंगे। बड़े मजे का एक यूं समझे एक सिटकॉम है जो हिंदको जुबान में है। ये तो आपका खतरनाक प्रोग्राम होगा जी, बहुत ही खतरनाक होगा, इस वजह से हमने सरप्राइज रखा हुआ है। भरा पड़ा टैलेंट से खतरनाक, टैलेंट से लबरेज, यानी उसमें आपको एक नहीं दो नहीं माशाल्लाह हमारे बहुत सारे टैलेंटेड किस्म के जो आर्टिस्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। बस समाज में आपकी बात काटूंगी अब, क्योंकि आप फिर ब्रेक लेने जा रही हैं। तो जब मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ तो मैं ब्रेक पे चली जाती हूँ। चलिए ले लेते हैं ब्रेक। और हम एक दफा फिर आ चुके हैं। वेलकम बैक। मुबारकबाद दें हमें जी, फोन करके मुबारकबाद दें, हमारा लैपटॉप आ चुका है। लैपटॉप आ गया, ठीक हो गया आ गया। अब आपको आराम से हम आपकी तस्वीरें और आपके मैसेजेस वो सारी जल्दी जल्दी रीड करेंगे। कोई भी किसी को भी मैं रहने नहीं दूंगी, सबके मैसेजेस पढ़ूंगी, सबकी पिक्चर्स दिखाऊंगी। घबराइएगा मत कि टाइम कम है, इस छोटे से टाइम में भी हम आपको जल्दी जल्दी दिखाएंगे। लेकिन जल्दी हम इंशाल्लाह कर देंगे। लेकिन एंटरटेनमेंट की बात करते 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 हम लोग कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, और फिर जब मैं बोलने लगता हूँ और आप ब्रेक ले लेते हैं। की बात आई है तो मुझे हमारा एक प्रोग्राम याद आया। हमने एक प्रोग्राम किया था, एक शो किया था, सांझे सुरों की सफारी। बिल्कुल, और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का हमारा बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है। और वो हमने जनाब कब किया था, जब हमने पहले उसको रिकॉर्ड किया था जब कोरोना की इतनी ज़्यादा सिचुएशन नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। और माशाल्लाह बहुत अच्छी उसमें गैदरिंग थी, हमारे इन हाउस बहुत सारे लोग थे, बहुत अच्छे अच्छे उसमें आर्टिस्ट थे। और इसके अलावा जो उसमें सबसे खूबसूरत और अच्छी चीज़ थी कि हमने मुख्तलिफ इलाकाई जो हमारे फोक सिंगर्स हैं उनको बुलाकर पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त किस्म की रिप्रेजेंटेशन की थी।
उसमें हमें पंजाब का रंग देखने को मिला, पुटोहार का रंग पुटोहार देखने को बिल्कुल, मिला, और साथ में हज़ारा का रंग देखने को मिला। तो हमने उसमें से सिंगर्स जो बुलाए थे वो नसीर चल के ऐसा करते हैं, पैकेज देखते हैं इसका जबरदस्त। अच्छा, हमने बताना पैकेज नहीं, अच्छा बनाया उसके बाद discuss और करना वापस आके जनाब डिस्कस करती हैं उनके हवाले से थोड़ी सी और आपके जिक्र भी मैसेजेस करेंगे। भी मैं साथ साथ आपको रीड बिल्कुल। करके और आपके पिक्चर्स दिखा के करूंगी, लेकिन उस पैकेज पे चलते हैं। जी, आपकी पुरजोर तालियों में हमारे जो अगले सिंगर आ रहे हैं, नसीर ख्वाजा। छल्ला में यार वाला पाई रख सा, छल्ले नु सीने नाल लाई रख सा, पैंदले पटाके जता टिकड़ के, तक तक तरती दा दिल धड़के, जोश विच हुण दा पता नहीं लगदा, लक विच पैण गईयां चीज़ां तड़के। आपकी भरपूर तालियों में स्टेज पे दावत दूंगी जी लैला जट्टी। प्यार दिया जागीरा मैया रहन दे, पैरां विच जंजीरा मैया रहन दे, निकी निकी कहनी दमी परसीदा गोडे गोडे गारा, निकी निकी कहनी दमी परसीदा गोडे गोडे गारा, पिज गई मैं मित्रा, पिज गई मैं मित्रा, पिज गई मैं मित्रा, पिज गया हुस्न गवारा, पिज गई मैं मित्रा, पिज गया हुस्न गवारा, पिज गई मैं मित्रा। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते मुनीर अवान। प्यार दिलारे लाके अपने मतलब कढवा के, सकू प्यार दिलारे लाके तू अचार बंदा विच बाके, आ गए तू कौन है मैं कौन है। ये तो मैं भी बैठी थी, आवाज मुझे देखा, मैं भी बैठी हुई थी। बिल्कुल, और हम इधर उधर ही सारे माशाल्लाह जो है सरगर्मियों में मसरूफ थे और आपके लिए ज़बरदस्त जी प्रोग्राम लेकर आ रहे थे। और इस देखा प्रोग्राम जी में हमने देखा हर कल्चर हमने देखा, पंजाब का कल्चर हमने मतलब उनका सिंगर उठा के हमने उन्होंने सिंगिंग की है, साथ में पुटोहार से हमने नसीर ख्वाजा उनका गाना दिखाया, हज़ारा से सिंगर मुनीर ऐवान साहब जो थे ज़बरदस्त जनाब, उन्होंने क्या दो खूबसूरत से गीत गाए। हाँ। और बहुत उन्होंने जनाब उधर एक क्या कहते हैं वो समा बांध दिया, क्योंकि माशाल्लाह एक तो बहुत ही प्यारी सी उनकी आवाज़ है और इसी के साथ जो कंपोजिशन थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। साथ ही साथ पंजाब की जब हमने रिप्रेजेंटेशन की तो हमारी बहुत ही खूब प्यारी सी जो है गुलकारा लैला जट्टी, और उन्होंने भी जनाब दो गीत गाए, एक प्यार दिया जागीरा था टाइटल और एक था जी कैसे याद रखा है निकी निकी कनी। तो मैं चूँकि बेसिकली सियालकोट से मैं ताल्लुक़ है तो पंजाबी आपको पता ही है फिर वहाँ पे बोली जाती है और पंजाबी ज़बान के साथ एक फिर ख़ास किस्म की एक मोहब्बत है। वैसे तो माशाल्लाह हर ज़बान के साथ हर इलाके अच्छा के अमाद, साथ मैं कहती हूँ कि व्हाट्सएप वालों को भी वो बेचारे हमारा नहीं वेट करना कर रहे हैं, हाँ चाहिए। उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना ये फिर रूठ जाते हैं और अक्सर ये लोग जो है ना फिर गिला भी इनको आता है कि आप हमारे मैसेजेस, हाँ तो हमने फिर अब मैसेजेस इनके मैसेजेस आए, अल्लाह यासिर इधर ही आप लगे रहें तो मैं इधर मैं कहती हूँ ये कहूँ सुनूँ उधर करूँ। अच्छा मैं आपको मैसेजेस पढ़ के सुनाती हूँ। हाय सलाम, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरा नाम फलक है। बहुत शुक्रिया फलक, आपने अपनी जगह का नाम नहीं बताया, आप कौन सी जगह से ताल्लुक़ है आपका। अच्छा और इसमें और कौन से हैं इसमें जी? अगर हमें आफ्ताब भाई के मैसेज अगर नजर आते हैं, आफ्ताब भाई जो कि वर्ड हमारा इंस्टाग्राम पे मुस्तकिल ऑनलाइन है और वो अब एहसास दिला रहे हैं कि जी प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है, तो मेरी पिक्चर्स ना दिखाएं भाई तो क्या हो नहीं, जाएगा? इतने बेसब्रे आपने नहीं होना, आपने हमारे साथ हर प्रोग्राम में होना है। अगर इस दफ़ा कोई अल्लाह ना करे मिस हो गया तो अगले प्रोग्राम में दिखा देंगे, इसमें क्या मसला है। क्योंकि हम जनाब वीकली बेसिस के ऊपर ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं और इसमें जनाब आप लोगों की ही शमूलियत होती है, आप लोगों के खूबसूरत से मैसेजेस, आप लोगों के अच्छे अच्छे जनाब जो पिक्चर्स हैं वो हम शेयर करते हैं सबके साथ। तो मैसेजेस करें रीड, हम पढ़ते हैं। अच्छा एक और हमें किसी ने लिखा है, आपका शो बाय गॉड अच्छा हो रहा है, कब कब होता है जवाब दें। हफ्ते को जी हमारा शो होता है 8:30 से लेके 9 बजे, सॉरी 10 बजे तक, आधे घंटे का नहीं 1.5 घंटे का, 8:30 से लेके 10 बजे तक हमारा शो होता है। तो वो आप देखिए और रिपीट में रिपीट में आपको अगले प्रोग्राम में बताऊंगी रिपीट में कब कब होता है। इतने ज़्यादा मैसेजेस हैं मैं। अच्छा ये इमामा है हमारे पास, वो उन्होंने इमामा सॉरी मैं आज पिक्चर आपकी नहीं दिखा सकूंगी, वो खैर थोड़ी देर तक हम
प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम कोशिश करेंगे कि आप लोग पिक्चर्स जो है दिखाएं। की दुनिया इज आवर फेवरेट प्रोग्राम एंड सिल्वी खान यू लुक प्रीटी प्लीज शेयर किड्स पिक। अच्छा किड्स की मैं आपकी बच्चों की पिक्चर्स दिखाऊंगी, जब तक मैं मैसेजेस पढ़ लूँ तब तक यासर कुछ करें, मेरे पिक्चर्स दिखाएं। अच्छा तब तक हम पैकेज पे चलते हैं, पैकेज आपको दिखाते हैं। हमारा दूसरा एक पैकेज है, हमाद बोले ना, सांझे सुरों की सफारी जी, उसका भी हमने एक पैकेज आपके साथ शेयर किया। हमने जो सेलिब्रेशंस की हैं ईद के 3 दिन के बाद, जो 4th डे था उसमें हमने ये प्रोग्राम चलाया, और इसका जनाब पार्ट 2 यानी जो इंस्ट्रूमेंटल, वो और भी मजे का था, वो और भी ज़बरदस्त था। इंस्ट्रूमेंटल जो स्पेशल हमने था उसमें, उसके अंदर हमने जनाब 4 इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से आपके साथ कुछ चीज़ें, कुछ मालूमात शेयर की। पैकेजेस थे उसमें ज़बरदस्त किस्म के, और उसके साथ सबसे जो ख़ास उसमें बात थी कि हमने लाइव जो है सेशंस किए हमारे जनाब माशाल्लाह। और इंस्ट्रूमेंट पे अभी तक मेरे ख्याल में माशाल्लाह से किसी ने इस तरह कवर नहीं किया था जिस तरह K2 चैनल ने किया था। मतलब हमने इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बहुत ही बिल्कुल खूबसूरती के साथ, तबले का अलग से, एक और उसका मैं संतूर संतूर मुख्तलिफ हमने कौन से, मैं कहता हूँ माशाल्लाह कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसके हवाले से हमने आपके साथ मालूमात नहीं शेयर की। जुनेद जनाब जी जुनेद प्रोग्राम करते हैं सुर सफारी के नाम से, और ज़बरदस्त किस्म का वो प्रोग्राम होस्ट कर रहे होते हैं, और उसमें एक बहुत ही अच्छा सा पैकेज भी एक चलता है जो कि मैं बनाता हूँ, मुझे पता था अपनी तारीफ करेंगे। अच्छा। नहीं अब देखें ना, माशाल्लाह मौका मिल ही गया है, तो थोड़ा थोड़ा जो है अब जो आखिरी लम्हात की तरफ चूचू हम बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं नाजरीन के साथ शेयर करता चलूँगा कि क्या क्या मैंने किया है और एंटरटेनमेंट में किया है। आपने कहा ना तो थोड़ा अब तारीफ कर ही देना मेरी, अब अच्छा। नहीं करेंगी? नहीं, दिल नहीं कर रहा। दिल क्यों नहीं कर रहा, ऐसा तो ना किया करें। दिखाएं अच्छा चलिए पैकेज की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं और उसके ऊपर एक ज़बरदस्त फिल्म डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे मज़ीद उस हवाले से। चल के पैकेज देखिए। तबला जो कि 2 छोटे ढोलों पर मुश्तमिल एक साज है। संतूर का शुमार दुनिया के कदीम तरीन साज़ों में होता है। साज कहानी में आज बात करते हैं बांसुरी की, जिसे अंग्रेज़ी ज़बान में फ्लूट भी कहा जाता है। रुबाब की खासियत ये भी है कि ये साज़ उन आलात मौसीकी में से है जो कि दस्तकारी यानी हाथ से बनाए जाते हैं। ओके जी वापस आ गए, और जबरदस्त किस्म का जी पैकेज आपने देखा। जबरदस्त आपने कहना ही था क्योंकि आप नहीं बनाया था इस वजह से। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं असल में एक्चुअली म्यूजिशियंस को क्रेडिट देना चाह रहा हूँ, और ठीक कह रही हैं आप अपने आप को। और हमें भी क्रेडिट दे कि हम लोगों ने K2 की टीम ने ये सारा कुछ किया।
बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये एक मिली जुली एफर्ट होती जिसका है। आप भी हिस्सा हैं, मैं भी उसका हिस्सा हूँ आप भी हिस्सा हैं। और मैं बहुत अच्छा हिस्सा हूँ, और अल्लाह ताला मतलब मुझे कायम दायम रखे। इस किस्म की वाकई ये जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, ये अभी तक किसी ने इसको इतनी वो दी नहीं है, अहमियत नहीं दिखाई भी नहीं है, कभी मैंने कभी देखा नहीं है कहीं पे। यूजुअली ऐसा होता है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको कोलैबोरेशन में मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आप देखते हैं कि वो प्रोग्राम इस तरह के ऑर्गेनाइज करते हैं कि उसमें आप कह लीजिए कि मुख्तलिफ होती हैं लाइव परफॉर्मेंसेस, लेकिन इंडिविजुअली जो किसी मतलब एक साज के हवाले से बात जो की है, मेरा ख्याल है उसमें हमने नंबर ले लिए हैं, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली पूरा एक प्रोग्राम एक साज जो मतलब जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं स्पेसिफिकली एक प्रोग्राम उसके लिए हमने मुख्तस कर दिया, और उसके हवाले से आपको हिस्ट्री से लेकर उसकी मेकिंग से लेकर उसकी जितनी भी क्या कहना चाहिए एक मालूमात है वो भी फराहम किया। और उसके अलावा जो सबसे मज़ेदार हमने काम किया, इसका क्रेडिट चूँकि थोड़ा सा मैं मुदस्सिर भाई, बल्कि थोड़ा सा नहीं मुदस्सिर भाई को क्रेडिट देना चाहूँगा। हाँ। उनकी बहुत ज़बरदस्त ये एफर्ट है, म्यूज़िक के साथ माशाल्लाह एक बहुत अच्छा उनका लगाव है, और उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की। बहुत सारे हमारे मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के इलाके हैं वहाँ से रीजनल म्यूजिशियंस को बुलाया, मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले हैं उनको बुलाया, और लाइव यहाँ पे हमने जनाब जो हमारा प्रोग्राम है सुर सफारी जो जुनैद और्स करते हैं, उसके अंदर हमने वो ज़बरदस्त जो प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए पेश किए, और फीडबैक उसका बहुत अच्छा रहा। अच्छा, यही वजह थी कि हमने फिर एनिवर्सरी स्पेशल में ख़ास आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम दोबारा से तरतीब किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसका भी रिस्पॉन्स है। अच्छा, उससे पहले मैं ज़रा अपने देखने वालों से माफ़ी मांगना चाहूँगी। हमारे आज लैपटॉप में थोड़ा सा मसला है, तो मैं आपके मैसेजेस तो रीड करके आपको सुना सकती हूँ, लेकिन पिक्चर्स जो है वो आज हम नहीं दिखा सकते, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। अगले प्रोग्राम में प्रॉमिस करती हूँ आपको दिखाएंगे सारे पिक्चर्स। आपकी जो है ना वो हमारे पास पड़ी है, वो अगले प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। ईद की आपने इतने सारे पिक्चर्स भेजी हैं, अपने बच्चों की पिक्चर्स भेजी हैं, तो इस दफ़ा हम दिखा ना सके क्योंकि हमारे लैपटॉप का थोड़ा सा मसला था। तो खैर है, मैसेजेस आपके हम रीड करके मैसेजेस आप हमें आप इतने सारे भेजें, वो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। जी, हम क्या बात कर रहे थे? हम मैसेजेस पढ़ के सुनाने लगे थे। हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मेरी बेटी की पिक लाजमी दिखाइएगा। डॉक्टर फरहाद शाह। फरहाद साहब, मैं माफ़ी चाहती हूँ, बहुत प्यारी हम माजिद ख्वाह हैं, हमारे लैपटॉप पर आज मतलूबा सहूलियत मुयस्सर नहीं। ये कौन सी, ये तो मैंने कहा था ना बहरूपी हैं आप। इस टाइम तो मुझे लगा नहीं, अभी इसमें से ये आवाज़ें आ रही हैं, टन टन बार बार हमारे कानों में गूंज रही है, लेकिन हम अब वही बात है कि वाकई माजरत ख्वाह हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये बिल्कुल जनाब हमने जो डाटा है हमारा इसमें महफूज रहेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके जितनी भी पिक्चर्स हैं, जितने भी ज़बरदस्त किस्म के आपने मैसेजेस भेजे जो आज हम नहीं पढ़ सकेंगे, उसको हम शामिल करेंगे, और साथ ही साथ जी इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमें आ रही हैं मैसेजेस आ रहे हैं। आप हाँ, चले, वहाँ से रीड कर लें, यहाँ से मैं आप इंस्टाग्राम से कर लें, क्योंकि यहाँ से अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक बिलाल हूँ सरगोदा से। आपका शो बहुत कमाल का है, हम सब घर वाले देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा, उसके अलावा मिस कॉल्स ना दें काइंडली, मैंने आपको एक वीडियो भेजी है, आपको स्क्रीन पर चला दें। हम पिक्चर्स दिखा सकते हैं, आपने अपना नाम भी नहीं, टेक्निकली आज हम पिक्चर्स भी नहीं दिखा सकते, तो आप लोग भेजें, लेकिन हम नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर दिखाएंगे। कुछ थोड़ा सा टेक्निकल वजूहात की बिना पर नहीं दिखा पा रहे, उसके लिए बार बार हम माज़रत भी कर रहे हैं आपसे। आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं क्वेटा से हूँ, आपने अपना नाम मेंशन नहीं किया, आप क्वेटा से हैं, ठीक है। अच्छा, हम एक और मैसेज भी पढ़ लेते हैं। उन्होंने भी अपनी पिक्चर, जैन नाम है, आपका शो बहुत अच्छा है सर, माशाल्लाह सर। अच्छा सर, मेरी तारीफ हो ही गई है अगर, तो आप क्यों मतलब एकदम घबरा सी गई हैं थोड़ी सी? हाँ, खैर आपकी नहीं, मैं घबराती नहीं हूँ। माय नेम इज जैन फ्रॉम डिप्टी वाला। अच्छा, साथ साथ मैं पढ़ी जा रही हूँ, कोई नहीं, खैर पिक्चर्स हैं, तो पिक्चर्स जो है वो हम आपको अगले हफ्ते दिखा देंगे, कोई मसला नहीं है। हाय, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, दिस इज़ अब्दुल रहीम। चले, व्हाट्सएप को थोड़ी देर के लिए हम वो कर लेते हैं, आज इंस्टाग्राम पे हम आ जाते हैं। तो अगर व्हाट्सएप पे जितने भी हमारे इस वक्त मैसेजेस करने वाले हैं वो इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पे भी जी ऐसा ही है कि आफ्ताब भाई का फिर से मैसेज आया, कहते हैं जी इतना लंबा हफ्ता पूरा इंतजार करना पड़ेगा, आप अपना लैपटॉप पहले ही ठीक करवा लिया करें। यासिर भाई, देखा ना लैपटॉप आपने। हमारा लैपटॉप बिल्कुल सही चल रहा था जी, प्रोग्राम के शुरू में भी बिल्कुल ठीक जा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने मैसेजेस रीड करने शुरू किए और जैसे ही मैंने ढम 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 करके स्टेज पे आया, लैपटॉप अंदर से थोड़ा हिल सा गया है,
थोड़ा सा हसास वाकया हुआ है, बर्दाश्त नहीं कर सका एक नई किस्म की एंट्री अच्छा को। ना, ओके पढ़ ओके के सुनाई ना, वो अच्छा बेचारी जी, read कर राजा रहे हैं। मोहम्मद नाजिम साहब कह रहे हैं व्हाट्सएप पिक्स, माजरत को हैं बार बार। अच्छा जी दिखा Next week, दें इंशाल्लाह। हमाद भाई, Coming week, sorry। आपने अभी केवान भाई की नकल उतारी है? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे आपको किसने क्या दिया, तो कैसे नहीं किया मैंने। अच्छा जी खान असद ने हमें ज्वाइन किया है। अच्छा जी ये कौन है जी? राजा मोहम्मद नाजिम, ही इज़ राइट। क्या राइट समझ नहीं आया मुझे। आपने कॉपी की? मैंने कॉपी किया? मैंने बिल्कुल नहीं कॉपी किया, मैं ऐसा ही हूँ जी, बिल्कुल ऐसा ही ओरिजिनल। वो अलग बात है कि आप चूँकि मुझे रमज़ान शादनान की बार बरकत ट्रांसमिशन में देखते रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने कुछ चीज़ें मलहूज़ खातिर रखी हुई थी, और थोड़ा सा ये कि मैं ज़्यादा बड़ी अच्छी आती है आपको अमाद कुकिंग। छुपे रुस्तम निकले बिल्कुल इनको। हुआ, मैं प्रोड्यूसर बनने आया और फिर मैं कुक भी बन गया, हरफन मौला जैसे कहते हैं ना, ये हरफन मौला। और फिर मैं वो बहरूपिया भी बन गया। और फिर मैं वो, आप क्या कह रही थी, बहरूपिया कह रही हाँ थी? बहरूपिया, आप हमारे घर के बहरूपी हैं, हमारे घर के केटू के दो केटू इंसान है, family के। ये कहना चाह रही है इनडायरेक्टली, कोई बात नहीं, मैं माइंड नहीं करता होता। एक कॉल ले लेते हैं हमारे। ओ कॉल, ओके जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मंजूर अली खोर नजबुल्लाह हरीपुर से। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मंजूर अली खोर नजबुल्लाह हरीपुर से। मंजूर इलाही साहब, मंजूर इलाही कैसे हैं साहब, बाबा? कैसे हैं आप? ठीक है सर, हैं? ठीक है सर। आज आप के बाद आज दोबारा आपको देखा, यकीन माने दिल खुश हो गया। लेकिन कमान सर की तो आपको पता है कमी है, वो तो रहेगी। और सल्फी बहन कैसी हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मंजूर भाई ये बताएं, ईद इस दफा कैसे गुजारी है आपने? क्योंकि बस आपने वो काफी टाइम बाद ईद के फोन किया ना, तो इस वजह से पूछना चाहती हूँ ईद आपकी इस दफा कैसे गुजरी? अब आपको तो पता है कि ये जो वायरस की वजह से अपना लॉकडाउन और फिर कतरीना घर में रहना, तो उसमें बिल्कुल पिछले पूरा रमजान घर पे था। बहुत कम कॉल मैंने की है, तो घर पे ही बच्चों के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के लिए, खाने। बच्चों के लिए और अपनी मिसेस के लिए कोई कपड़े शपड़े ईद पे लिए या नहीं इस दफा? बिल्कुल जी, उन्होंने तो मेरे गर्दन पे पाँव रख के लिए हैं सारी चीजें। मंजूर भाई तो ये तो गलत बात है ना, नहीं लेने चाहिए था ना इस दफा। थोड़ा सा घर में रहते ना आप लोग। काफी लोगों ने अपने पुराने कपड़े, पुराने तो नहीं कह सकते, लेकिन जो रखे हुए थे ऑनलाइन मंगवाए हैं। अच्छा ऑनलाइन मंगाए, अच्छा हाँ, फिर वो लोग मतलब थोड़ा उन्होंने मतलब एक वो कर लिया, जरूरी नहीं था, लेकिन बस वो बच्चों का है, उनका वो माँ भी उनसे मिल गई थी। मंजूर भाई हमें ये बताएं, हमारे ईद के, हमारे एनिवर्सरी के शोज आपने देखे हैं? बिल्कुल मैंने देखे हैं। अभी जब आप ये प्रोमो चला रहे थे अपना सोर सफारी का, और इसमें इंस्ट्रूमेंट्स की बात जब हुई, तो माशाल्लाह से जबरदस्त थे, बहुत प्यारे आए। और उसके अलावा भी अच्छा कुछ ऐसे प्रोग्राम भी थे जो यकीन माने दिल को छू कर गुजर रहे थे, और उसमें बहुत अच्छा लग रहा था। मैं वही अज़्म और हौसले की बात करता हूँ कि केतू ने माशाल्लाह इस बार ईद पे भी और अपनी 10वीं सालगिरह पे भी अपना फर्ज पूरा निभाया है, और उसके लिए हम मशकूर हैं अपने केतू चैनल के। बहुत शुक्रिया मंजूर भाई, थैंक यू सो मच। मंजूर भाई माशाल्लाह जी रेगुलर कॉलर हैं, और मोस्टली होता ये है कि कई दफ़ा जब कॉल फिल्टर्स कर रहा होता हूँ तो मेरी वैसे भी इनसे गपशप होती रहती है। और बहुत शुक्रिया मंजूर भाई, आपने याद रखा था कि जनाब मैं पहले भी इनको, मतलब ये कि माशाल्लाह हमारे, इसका मतलब बहुत ही लॉयल किस्म के व्यूअर हैं कि इनको मेरी शक्ल याद है थोड़ी थोड़ी, ऐसा ही है। अपनी तारीफ हर बंदे को अच्छी लगती है, इनको भी अपनी तारीफ कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। मंजूर भाई को तकरीबन सारी याद, मंजूर भाई को माजबीन भी अच्छी लगती है, मिशी भी अच्छी लगती है, मैं भी अच्छी लगती हूँ, कैवान भी अच्छे लगते हैं, आरिफ काजी साहब भी अच्छे लगते हैं, मतलब जितने, इवन सैम भी अच्छे। मंजूर भाई, इवन सैम, हाँ इवन सैम, मतलब ये कि आपने माशाल्लाह मुझे, सैम हमारा बहुत, मतलब यहाँ का, हमारी केटू टीम का हिस्सा है, और बड़ी सुलझी हुई और बड़ी मंजी हुई एंकर है। और मेरा मतलब है बहुत, लेकिन माजबीन और मिशी का मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि वो सीनियर है जी। मतलब ये कि आपने थोड़ा थोड़ा इनडायरेक्टली मुझे इन सब के साथ जैसे शामिल कर दिया है, तो एक्चुअली इट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसका मैं क्रेडिट आपको देना चाहूँगा कि ये देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह मैडम भी हैं, और मेरी, और साथ में कितनी अच्छी को होस्ट हैं कि मेरी तारीफ इनडायरेक्टली करी जा रही हैं, एंड थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। किस चीज़ के लिए? भाई माशाल्लाह इसी चीज़ के लिए ना कि आपने मुझे भी उस कैटेगरी में खड़ा कर दिया है। और जैसा कि मतलब शादमान में भी माशाल्लाह कुकिंग की हम बात कर रहे थे, और कुकिंग की तारीफ़ की, और एक बंदे ने जिसने ख़ास तौर पे कुकिंग की तारीफ़ की, वहाँ से तारीफ़ आ गई, तो इट मीन्स कि भाई फिर तो ज़बरदस्ती कुकिंग थी, और वो थे जी मुख्तार भाई।
मुख्तार भाई ने तारीफ़ की कुकिंग की, तो इसका मतलब है कि मैं एक अच्छा कुक बन गया हूँ। और सबसे अच्छी कुकिंग जो है थोड़ी थोड़ी वो मेरे ख्याल है मैंने हमाद, आपकी अपनी जो तारीफें हैं वो जो कहते हैं ना अपने मुंह में मिठू बनना, नहीं वो नहीं, खत्म हो बिल्कुल गई उनकी है? भी तारीफ क्योंकि है, मैं बाकी प्रोग्राम बस खत्म बस करने बस वाइंड जाते अप जाते करने हाँ बिल्कुल इसको वाइंड अप हाँ। करते हैं। और आज के सबका प्रोग्राम में शुक्रिया। मैंने सिर्फ हमाद की तारीफें सुनी है और तो मैंने कुछ नहीं सुना। कुछ लोग माशाल्लाह होते हैं ना ऐसे अब कि वो हरफन मौला भी होते हैं और तारीफ हरफन के काबिल मौला भी होते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे हमाद, बहुत आप मज़ा आया आए आपके और साथ शो करने का और बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था। लेकिन साथ ही साथ वाइंड अप चूंकि करीब आता जा रहा है, करीब आता जा रहा है नहीं, बस खत्म हो गया टाइम। बिल्कुल वन लाइनर मेंशन है जी उन सब के लिए जिस दिन जो कि लॉकडाउन की और कोरोना की सिचुएशन है, लेकिन बिला तातुल ये जो नशरियात आपके लिए पेश कर रहे हैं ये सिर्फ हम लोगों की नहीं काविश, इसमें हमारी पूरी टेक्निकल टीम, हमारी MCR की टीम, हमारे ट्रांसमिशन की टीम, हमारा पैरा स्टाफ, इन हर सबको बंदा हम हर बंदा एक इन्वॉल्व होता है इसमें। बिल्कुल सलूट करना चाहेंगे और आप सबके जनाब दम से है। और ये एक जो तातुल के बिला बाय तातुल के बाय, बाय इसी बाय के साथ करेंगे हम और ख्याल रखिएगा और इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।